Hello friends, how are you? Welcome to my channel आरती इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस का इस्तेमाल ऐसे काम के लिए किया जाता है जो किसी मुकर्रर वक्त या मुद्दत से जारी हुआ हो और ख़त्म हो गया हो, और इसके अलावा काम किसी वक्त से होता आ रहा था और अभी तक जारी था। और उर्दू में इसकी पहचान होती है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान भी यही है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसके साथ साथ फ़िक्रे में वक्त या मुद्दत का भी ज़िक्र होता है कि माजी में काम कब शुरू हुआ था, किस वक्त शुरू हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुबह से पढ़ रही थी। फ़िक्रे के आखिर में रही थी आ रहा है। एक तो इसकी पहचान ये है, और दूसरा इस फ़िक्रे में टाइम भी बताया गया है कि कब से पढ़ रही थी, सुबह से पढ़ रही थी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और सेकंड एग्जाम्पल है, मैं 2 बजे से खेल रहा था। इस सेंटेंस में भी आप देखें कि फ़िक्रे के आखिर में रहा था आ रहा है। और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये भी है कि फ़िक्रे में मुकर्रर वक्त या फिर मुद्दत बताया जाता है, तो इस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है 2 बजे। ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, मुकर्रर वक्त बताया गया है कि काम कब शुरू हुआ था। और इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट, या फिर प्लूरल हो, आई, वी, दे, यू। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और इसके अलावा पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुकर्रर वक्त के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम यानी मुकर्रर मुद्दत के लिए सिंस लगाते हैं। आइए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस तरह से बनाते हैं और इनमें फॉर और सिंस का यूज़ किस तरह से होता है। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के रूल्स ये होते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही आएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर उसके बाद टाइम या पीरियड के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे और एंड पे टाइम लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुबह से कपड़े धो रही थी। तो देखें कि फ़िक्रे के आखिर में रही थी आ रहा है, और दूसरा फ़िक्रे में टाइम का मुद्दत का भी जिक्र हुआ है कि काम कब शुरू हुआ था, सुबह से। तो सुबह से हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। बस यही हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वो, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? कपड़े धोने का काम हो रहा है ना, और धोने की इंग्लिश होती है वॉश। तो हमें यहाँ पर वॉश के साथ आईएनजी लगाना है, तो बन जाएगा वॉशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, क्लॉथ्स। और फिर हम देखेंगे कि सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस। तो एंड पे लिखेंगे टाइम। टाइम क्या है? सुबह से मॉर्निंग।
तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस है, किसान 2 घंटे से फसल काट रहा था। तो इसमें भी आप देखें कि फ़िक्रे के आखिर में रहा था आ रहा है और इसके साथ साथ टाइम का भी जिक्र हुआ है। पॉइंट ऑफ टाइम है 2 घंटे से। तो इसीलिए हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किसान, फार्मर। तो यहाँ पे लिखेंगे द फार्मर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन और फिर देखेंगे कि वर्ब क्या है। फसल काटने का काम हो रहा है ना, तो काटने की इंग्लिश होती है कट और हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगा के बन जाएगा कटिंग। हम यहाँ पर लिखेंगे कटिंग। उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट फसल है और फसल की इंग्लिश क्रॉप होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रॉप और उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 घंटे, तो 2 घंटे यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं। एंड पे लिखेंगे टाइम। टाइम यहाँ पर क्या है, 2 घंटे 2 आवर्स। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, द फार्मर हैड बीन कटिंग द क्रॉप फॉर 2 आवर्स। और अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, उनके रूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स ये होते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड लगाते हैं और फिर सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, यानी कि हैड और बीन के सेंटर में नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर लगाएंगे और एंड पे आ जाएगा टाइम। फॉर एग्जाम्पल, सारा सुबह से अपना सबक याद नहीं कर रही थी। तो देखें कि एंड पे रही थी आ रहा है और दूसरा इसमें पीरियड ऑफ टाइम का भी जिक्र हुआ है सुबह से। तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। और अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सारा। उसके बाद हैड लगाएंगे। सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे और फिर बीन लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। सबक याद करने का काम हो रहा है ना, तो सबक याद करने की इंग्लिश होती है लर्न और यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो लर्न के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा लर्निंग। यहाँ पर लिखेंगे लर्निंग और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सबक, लेसन। उसके बाद हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम। तो सुबह से पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस। उसके बाद टाइम आ जाएगा। टाइम क्या है, सुबह का, मॉर्निंग का। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, सारा हैड नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। और सेकंड सेंटेंस है, अली 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। इस सेंटेंस में भी आप देखें कि फ़िक्रे के आखिर में रहा था आ रहा है और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम का भी जिक्र हुआ है 2 घंटे से। तो इसलिए हम आसानी से ये देख सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, अली। अली के बाद हैड लगाएंगे और फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। अब वर्ब देखेंगे। वर्ब यहाँ पे क्या है, टीवी देखने का काम हो रहा है ना, और देखने की इंग्लिश होती है वॉच। वॉच के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा वॉचिंग। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टीवी
अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है 2 घंटे। 2 घंटे के लिए हम फॉर लगाते हैं और अब हम टाइम देखेंगे। टाइम क्या है? 2 घंटे 2 आवर्स। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, अली हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। और अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के रूल्स ये होते हैं कि सबसे पहले हेड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर बिन लगाते हैं। यानी कि हेड और बिन के सेंटर में सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, फिर टाइम लिखते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी कर रहा था? तो आपने देखा कि फ़िक्रे के आखिर में रहा था आ रहा है और सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम का भी जिक्र हुआ है 2 सालों से। तो आप इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वो ही। फिर बिन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब यहाँ पर क्या है? इम्तिहान की तैयारी हो रही है ना, और तैयारी की इंग्लिश होती है प्रिपेयर, और हमें प्रिपेयर के साथ आईएनजी लगाना है तो बन जाएगा प्रिपेयरिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? इम्तिहान, एग्जामिनेशन। फिर हमें देखना है कि सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र है या पॉइंट ऑफ टाइम का। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लगाते हैं फॉर। उसके बाद पीरियड लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, तो वो क्या है? 2 ईयर्स। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, हैड ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 ईयर्स। सेकेंड सेंटेंस है, क्या तुम 4 बजे से धूप में खड़े थे? तो सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। उसके बाद बिन लिखेंगे और फिर वर्ब देखेंगे। वर्ब यहाँ पर क्या है? खड़े होने का काम हो रहा है ना, खड़े, और खड़े की इंग्लिश होती है स्टैंड। तो स्टैंड के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा स्टैंडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? धूप, सनलाइट। और अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस और एंड पे आ जाएगा टाइम। टाइम क्या है? 4 बजे, 4 o'clock। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, हैड यू बीन स्टैंडिंग इन सनलाइट सिंस 4 o'clock। और इसके साथ ही आज की मेरी वीडियो होती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मज़ीद मेरी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।